देखिए, मैं रेखा जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे ही बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा की, मैं 30 साल पीछे यादों में चली गई। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने और रेखा ने एक साथ शपथ ली थी। मैं NSUI से अध्यक्ष पद का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जीती और वो सचिव पद पर जीती थी। दोनों ने, उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं होते थे, एल्बम होती थी। एल्बम मैंने निकाली और उसमें से वो यादगार तस्वीर मैं जो शेयर की और उसी के साथ मैंने रेखा जी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगना शुरू हुआ, पार्षद के तौर पर सदन के अंदर एक वीडियो उनका वायरल भी हो रहा है, जिसको लेकर मैंने उनको नसीहत दी थी है। ठीक है, हम लोग साथ रहे। जब वो ABVP से थी, मैं NSUI से थी, वो RSS के लोगों को लेक्चर करवाती थी यूनिवर्सिटी में, जिस विचारधारा के मैं सख्त खिलाफ थी, हूं और रहूंगी। और वहीं हम गांधीयन आइडियोलॉजी के लोगों को लेकर हम लोग यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते थे। तो विचारधारा की हमारा जो है वो संघर्ष हमेशा रहा है और रहेगा भी। लेकिन जहां मुद्दों की बात आती थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, जो बीजेपी से आते थे। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से थे, PV नरसिम्हा राव जी, सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो मिलकर भी हम लोगों ने, एक साल बहुत नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने विचारधारा से राजनीति को साइड पर रखते हुए भी हम दोनों ने काम करने के प्रयास किए कि कैसे यूथ स्पेशल विमेन शुरू की जाए, कैसे गर्ल्स हॉस्टल बढ़ाए जाएं, गर्ल्स कॉलेज बढ़ाए जाएं, कैंपस को महिलाओं के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सुरक्षित कैसे किया जाए। सो उसके साथ साथ मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, लेबोरेटरी में जाना, लैब काम, सब में एक साल निकल गया। लेकिन उतार चढ़ाव रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि आज दिल्ली को एक चौथी अपनी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर मिली है। बीजेपी को मैं यही है कि चुनौतियां रेखा जी के सामने बीजेपी से अंदरूनी भी आएंगी, क्योंकि एक ही टेन्योर मिला था जब इन लोगों को, तो 3 मुख्यमंत्री बदले, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी और सुषमा जी आए। तो उसके बाद 28 साल का लंबे इंतजार के बाद वापस भाजपा को सत्ता मिली है और महिला मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। मैं ये उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। वो कामयाब हूं, ये मैं उन्हें बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी। अगर वो कामयाब नहीं होगी तो स्वाभाविक है दिल्ली भी कामयाब नहीं हो सकती है। तो पूरी तरह से सहयोग और समर्थन रहेगा। विचारधारा एक तरफ है, उसकी लड़ाई थी, है, रहेगी। लेकिन जहां पर दिल्ली के मुद्दे हैं, मां यमुना की सफाई की, स्वच्छता की बात है, अब प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। महिलाओं को महंगाई से राहत का वायदा बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि उन्हें आर्थिक मदद देंगे और ये वो अब हमारी लड़ाई रहेगी कि उन चीजों पर भी वो काम करे। संयोग है, लेकिन जहां पर महिला सुरक्षा का एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, निर्भया के आंदोलन में पार्टी सड़कों पर थी। आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज महिला, दिल्ली के पास फिर एक महिला मुख्यमंत्री है। अभी भी दिल्ली असुरक्षित है महिलाओं के लिए। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो महिला कांग्रेस की मुखिया होने के नाते, दिल्ली से होने के नाते, हल्का लंबा सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ेगी। देखिए, मैं फिर कहूंगी, बीजेपी, RSS, ABVP के बैकग्राउंड से है, वो बहुत शुरू से एग्रेसिव रही, लड़ी अपनी विचारधारा को लेकर, जो उनका अधिकार है। मैं अपनी विचारधारा को लेकर चलती हूँ, गांधीयन, और वो लड़ी उसको लेकर, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो यहां तक, बीजेपी, RSS सब ने उनको पहुंचाया है यहां तक। पर मैं फिर कहूंगी, अब वो महिला मोर्चा की नेता नहीं है, वो बीजेपी ABVP की नेता नहीं। अब वो दिल्ली की शपथ लेने वाली, दिल्ली की संवैधानिक पद पर बैठने वाली महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। उनकी प्राथमिकताओं पर दिल्ली की समस्याएं, राजनीति से ऊपर उठकर वो सोचेंगी, सबका सहयोग लेने की सोचेंगी, तो वो कुछ कर पाएंगी। अगर वो दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठी, दिल्ली के जो विकास के कार्यों के ऊपर विचारधारा हावी रही हमेशा, तो मुझे लगता है फिर उनके लिए कठिन अंदर और बाहर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।